हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि हम लोग आज लेक्चर नंबर 9 में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं जिस बुक से आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 2। ठीक है, तो आज हम लोग एस.सी. वर्मा, ठीक है, वॉल्यूम 2 और इसमें आपको चैप्टर 29 और पेज नंबर यदि इस बुक में देखिएगा तो 121 आएगा। बाकी नए एडिशन में इट मे बी पॉसिबल कि आपको शायद एक दो पेज थोड़ा नए प्रिंटिंग में हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग एस.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज उसके बारे में पढ़ाई किया था, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तक, तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे वहां तक न्यूमेरिकल्स को पढ़ने तक जहां तक कि हम लोग का फॉर्मूला पढ़ाई हो चुका है। इसमें बहुत सारे सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो वो अभी हम लोग का पढ़ाई नहीं हुआ है। आने वाले क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये सब सारा कुछ डील करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल्स को बनाना। तो न्यूमेरिकल्स को खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, बिकॉज अभी हम आपको सारा न्यूमेरिकल जहां तक हो सके उसका प्रोसेस बताएंगे। आपको कैलकुलेशन को घर में खुद से ट्राई करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल का डाटा यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। पहला सवाल है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग यहां पर देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो यहां से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R²। ये कैसे आया ना? एप्सिलॉन नॉट यहां से ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 R²। अब हम लोग इसका डायमेंशन को लेंगे। ठीक है, तो 1 और 4 पाई इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और F का डायमेंशन F4 क्या होता है? फोर्स, Q का मतलब चार्ज और R का मतलब होता है क्या? डिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट
1 बाय, देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है ml t टू द पावर -2। इसका आप डायमेंशन a भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ a लेके ही चलते हैं, ठीक है, और AT, ठीक है, मतलब a की जगह कभी कभी यूज किया जाता है I। तो Q इज इक्वल टू AT, आप यहाँ IT भी लिख सकते हैं, और R स्क्वायर का जगह हो जाएगा क्या, L स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ml t टू द पावर -2 AT L स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखिए m नीचे प्लस में है, ऊपर जाके माइनस, m के पावर -1, l और l मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l और l मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यों, नीचे प्लस में है, ऊपर जाके माइनस, 10 टू द पावर -3। देखो t है और t है, तो t और t कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझो टी स्क्वायर या टी का पावर 2, और ये माइनस से ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये है और ये है, तो ऐसे आप यहाँ आई भी यूज कर सकते हैं, पूर्व में आई दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। तो m के पावर -1, l टू द पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या मीडियम। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। मतलब ये देखिए, मान लीजिए ये कॉलेज का बिल्डिंग है, ठीक है, ये कॉलेज है, कॉलेज का बिल्डिंग है, और इसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और अनदर इक्वल चार्ज आपके हाउस, मतलब ये मान लीजिए आपका घर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका होम है, और इसके ऊपर भी 1 कूलम जो है उतना का चार्ज रखा हुआ है, और दिया हुआ है कि टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज टू योर हाउस इज गिवन 2 किलोमीटर। दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये कॉलेज का छत है, कॉलेज है, और ये आपका घर है। कॉलेज के छत पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ आपके घर के छत पे भी 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। बोला जाता है कि कॉलेज से आपके घर का दूरी 2 किलोमीटर है, तो आपको निकालना है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, और यह फोर्स आपके वेट के कितना गुना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, या मान लीजिए Q1, मान लेते हैं चार्ज Q1 है और Q2 है, और दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन तरीका बता देंगे बनाया कैसे जाएगा, और इसको आप आगे घर में बैठ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है, और सेपरेशन दिया हुआ है 2 किलोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10 टू द पावर 3 मीटर। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। अब आपको निकालना है फोर्स। तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें आप देखिए कि F K का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। K इज इक्वल टू क्या होता है ना? K बराबर होता है क्या? 1 बाय, यहाँ पर हम आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं, K इज इक्वल टू होता है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है और R स्क्वायर, तो R स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है खुद से, इसको आपको सॉल्व कर लेना है खुद से। जो भी आएगा यहाँ पर उतना न्यूटन हो जाएगा आपका आंसर। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो आपके वेट का कितना गुना है, जिसका आंसर बुक में नहीं दिया हुआ है। इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट का वेट अलग अलग होगा। कैसे न? सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं वेट mg। तो देखिए g का वैल्यू जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन मास हिंदी में कहा जाएगा द्रव्यमान, वो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। तो मास आपका जो भी है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो भी आंसर आता है, मान लीजिए आपका मास है 40 केजी या 50 केजी, तो 50 इंटू 9.8, या यहाँ पर आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, जनरली 9.8 लीजिएगा। तो वेट आपका जो भी आएगा, जितना न्यूटन, इन दोनों को कंपेयर करना है कि कितना गुना है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स आया, सपोज कीजिए, ठीक है, फोर्स आपका आता है 5 न्यूटन मान लीजिए सपोज, और आपका वेट आता है 10 न्यूटन। तो वैसे कंडीशन में आपका जो वेट है वो लगने वाले फोर्स का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लगेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी आपको वेट लगेगा और जो भी फोर्स होगा, तो हम लोग को देखना है कि वो कितना गुना होता है, वो क्या वैल्यू आता है। तो हम लोग इस प्रश्न को कुछ इसी तरीके से देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम्ब each be placed so that force between them equal to the weight of a 50 kg person। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट सेपरेशन। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही ये आपसे पूछ दिया है कि आपको क्या बताना है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट सेपरेशन, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग को R का वैल्यू निकालना है। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम्ब ईच, मतलब यहां पर देखिए एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज मान लीजिए Q2, दोनों का वैल्यू 1 कूलम्ब करके दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच कितना सेपरेशन होगा कि इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स
एक 50 केजी के जो पर्सन है उसके वेट के बराबर होगा। मतलब एक तरीके से देखिए कि हम लोग को यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा F इज इक्वल टू W, जहां पर F क्या है, F फोर्स है। F कौन सा फोर्स है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, F। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, F। और इसके बाद वेट क्या है, तो दिया हुआ है कि वेट एक 50 केजी पर्सन है उसके वेट के बराबर। तो बहुत ही इजीली तरीके से ये बन जाएगा। F का फॉर्मूला रख दीजिए कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, और W इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाए क्या, mg। कैसे लिखे, F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, mg। तो इसके बाद K का वैल्यू लिख दीजिए 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q1 और Q2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1 कूलम इंटू 1 कूलम। R स्क्वायर ही वो चीज है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है R स्क्वायर ही आपको फाइंड आउट करना है। और mg, तो mg में आपको m का वैल्यू दिया हुआ है 50 और g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8। अब आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हमने किस जगह क्या पुट किया है और इस प्रश्न में हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हम लोगों ने पुट किया है k का वैल्यू ये है, यहाँ पर Q1 Q2 का वैल्यू लिखे हैं, R स्क्वायर जो कि हमें R फाइंड आउट करना है, mg m का वैल्यू 50 जो कि दिया हुआ है प्रश्न में, और g का वैल्यू 9.8। इसको सॉल्यूशन करना है आपको, जितना इजी तरीके से कर सकते हैं आप। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बस कि आप यदि चाहें तो यहाँ 9.8 लीजिएगा, 10 लीजिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ जाएगा, या यहाँ से इसको कट डाउन कर दीजिएगा तो भी कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 बाय 50 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपका सॉल्व होने वाला है। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 आएगा। ठीक है, जैसे किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 8 बाय 49। स्क्वायर को रिमूव कर दो इधर से, अंडर रूट, इसका रूट कर दो, जो भी आएगा वही होगा आपका आंसर। तो ये आपको सॉल्यूशन करने का एक और तरीका है, काफी इजी तरीके से आप इससे R का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है, और बाकी आप लोगों को घर में ट्राई करते रहना है। ठीक है, खुद से जितना ज्यादा ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियरली समझने के लिए जरूरी होता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को बनाने का कोशिश कीजिए, और कहीं भी समस्या होता है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ये हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में बताया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, 2 equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of charges so that force between them equals to the weight of a 50 kg person? ये भी एक आसान प्रश्न है कि दिया हुआ है कि 2 चार्ज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 चार्ज है, इक्वल चार्ज है। ठीक है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, Q है, और इसके बीच का सेपरेशन है 1 मीटर, और आपको निकालना है कि दोनों चार्ज का क्या वैल्यू होगा कि वो
एक 50 केजी के पर्सन के वेट के बराबर होगा। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। F इज इक्वल टू क्या, W, F फॉर क्या, फोर्स, और W का मतलब क्या, वेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और W इज इक्वल टू वेट, वेट का फॉर्मूला क्या, mg। F क्या है, F फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, जो कि दो चार्ज के बीच में यहाँ पर लग रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, और ये वेट के बराबर है 50 केजी के पर्सन के। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 9 × 10 के पावर 9। और देखो ये Q1 और Q2 जो है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर है, और उसे हम लोगों ने Q माना। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इज इक्वल टू mg, m का वैल्यू 50 इंटू 9.8। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8 बाय 9 इंटू 10 के पावर 9। इसको भी हम लोग कुछ उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि 10 ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपको आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बाय, ये यदि यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 के पावर 8। अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यदि हम लोग रिमूव करेंगे तो देन इधर आपका रूट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर Q का वैल्यू होगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि दैट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग को यहाँ पर निकालना है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था कि बोथ चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो ये था आपको एक अलग सा क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद और भी इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग PDF फाइल को और नोट्स को एकदम ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थैंक यू।